इस पावन धरती पर औरंगाबाद के लोगों से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, एक बार जोरदार ताली बजाकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का औरंगाबाद की धरती पर स्वागत करने का काम कीजिए। साथियों, इस मंच पर उपस्थित हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सम्मानित मंच और साथियों, आज इस चुनावी सभा में मैं आपके बीच में आया हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपनी बातों को रखेंगे, लेकिन मैं दो ही चीजें आपके बीच में रखना चाहता हूं। एक, लोगों में कंफ्यूजन फैलाने का काम बिहार में किया जा रहा है। ये लालटेन वाला जो ललटेनिया है, ये लोगों के बीच में भ्रम फैला रहा है। वो कहता है कि ये जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, महिलाओं के बड़े भाई आदरणीय मोदी जी ने, मोदी भैया और नीतीश भैया ने जो उनके खाते में 10-10 हजार रुपया दिया है, उन लोगों का कहना है कि इसको वापस लिया जाएगा और इसका सूद लिया जाएगा। मैं बिहार का वित्त मंत्री हूं। आदरणीय मोदी जी और नीतीश जी ने बिहार का वित्त संभालने का काम दिया है। मैं आपको गारंटी देता हूं, एक भी पैसा कोई मायका लाल वापस नहीं ले सकता है। साथियों, एकदम स्पष्ट रही है। और दूसरा, जो हमारे नौजवान साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, लालू प्रसाद जी और उनकी पत्नी राबड़ी देवी जी बिहार की मुख्यमंत्री रही, 15 साल तक बिहार में सत्ता में रही, लेकिन पूरे 15 साल में 1 लाख लोगों को भी सरकारी नौकरी देने का काम नहीं किया। लेकिन नीतीश कुमार जी के पूरे शासनकाल में 20 गुना अधिक काम हुआ और बिहार के नौजवानों को जहां 1 लाख भी लालू प्रसाद जी ने नहीं दिया था, आज नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार ने 18.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया। इसलिए साथियों, आग्रह करने आया, निवेदन करने आया, औरंगाबाद की इस पावन धरती पर प्रधानमंत्री जी आए। यहाँ 6 के 6 विधानसभा और यहाँ पर जो हमारे 10 उम्मीदवार जो पूरे मगध जोन से आए हैं, शाहबाद से आए हैं, आप लोगों से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, एक एक वोट मोदी जी समझकर, नीतीश कुमार जी समझकर, चिराग पासवान समझकर, जीतन राम मांझी समझकर और उपेंद्र कुशवाहा जी समझकर 11 तारीख को एक एक वोट देने का काम कीजिए और बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनाने का काम कीजिए। मैं फिर से प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करते हुए उनको धन्यवाद देता हूं कि आप बिहार आए और बिहार को इसी तरह आपका सहयोग मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त हो गई है। प्रातः से जो हम लोग बैठे थे, आज आइए हम सब मिलकर गगनभेदी स्वर में स्वागत करें भारत के गौरव, जन जन के प्रेरणा स्रोत, हमारे प्यारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। भारत माता की, भारत माता की। सूर्यदेव के ई पावन भूमि के हम नमन करत ही उंगेश्वरी माता एवं देवकुंड के ई वैभवशाली भूमि पर अपने सबके अभिनंदन करित है। साथियों, औरंगाबाद तप, त्याग और बलिदान की भूमि है। इस मिट्टी ने अनुग्रह बाबू और जगतपति जगदेव जी के रूप में महान स्वतंत्रता सेनानी दिए। औरंगाबाद हो या गया जी हो, ये पक्के इरादे वाली धरती है। दशरथ मांझी जी इसी का प्रतीक रहे हैं। मैं इस क्षेत्र की
सभी महान विभूतियों को नमन करता हूं। साथियों, कल ही बिहार ने पहले चरण का मतदान किया है और वाकई बिहार के लोगों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बिहार के इतिहास का अब तक का सबसे अधिक मतदान हुआ है और इसमें हमारी माताएं बहनें सुबह से कतार लगा करके खड़ी हो गई और उन्होंने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पहले चरण में करीब 65% वोटिंग हुई है। ये दिखाता है कि एनडीए सरकार की वापसी का मोर्चा खुद बिहार की जनता ने संभाला हुआ है, बिहार के नौजवानों ने संभाला है, बिहार की माताओं बहनों ने संभाला है, बिहार के किसान भाइयों ने संभाला है। साथियों, पहले चरण के मतदान से ये स्पष्ट है, बिहार के लोग अब किसी भी कीमत पर जंगल राज को लौटने देना नहीं चाहते। बिहार का नौजवान आरजेडी के झूठे वादों पर नहीं, एनडीए के ईमानदार इरादों पर वोट दे रहा है। आरजेडी ने झूठे वादों का भ्रम फैलाने की भरसक कोशिश की। इनके वादों पर तो खुद कांग्रेस को ही भरोसा नहीं है, इसलिए वो आरजेडी के घोषणा पत्र की बात ही नहीं करती। बिहार के लोगों ने, बिहार के नौजवानों ने भी आरजेडी के झूठ के पिटारे को खारिज कर दिया है। साथियों, बिहार का मतदाता नरेंद्र नीतीश के ट्रैक रिकॉर्ड पर भरोसा कर रहा है, हमारे पक्के इरादों को समर्थन दे रहा है। पहले चरण के मतदान से ये तय है, फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार बिहार में फिर से सुशासन सरकार। साथियों, मुझे बिहार के